अब हम जनरल डाइस को स्टार्ट करेंगे। जनरल डाइस जनरल डाइस के दो रूल है। जैसे हमने स्टैंडर्ड डाइस पढ़ा है, ऐसे हम क्या पढ़ेंगे, जनरल डाइस को पढ़ेंगे। इसके हमारे दो रूल होते हैं। स्टैंडर्ड में हमारा एक था और जनरल में हमारे दो होंगे। जनरल डाइस वो डाइस होता है जो पुराने टाइम पर खेला जाता था, जो महाभारत वगैरह के टाइम पे जो पासा खेलते थे, वो वाला खेल होता है। तो इस ये थोड़ा सा ट्रिकी है स्टैंडर्ड डाइस से, बट लेकिन फिर भी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे लिए ईजी होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके कुछ रूल है। इसका रूल नंबर 1 है हमारा, कम से कम हमारे पास में 2 डाइस होनी चाहिए। इसको सोल्व करने के लिए मिनिमम 2 डाइस क्वेश्चन में होंगे। और दूसरा होगा इसका ये है, इसमें रूल 1 में इसके 2 हैं। कम से कम हमारे पास में 2 डाइस होने चाहिए और उन दोनों डाइस में वन सरफेस मस्ट बी कॉमन। वन सरफेस मस्ट बी, इसके अंदर जो 2 डाइस गिवन होंगे हमें, उसके अंदर जो एक सरफेस है वो कम से कम कॉमन होना चाहिए। यानी कि अगर एक नंबर वहाँ पर 3 है तो दूसरे वाले डाइस में भी हमारे पास में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन है। अगर ये नहीं होगी कंडीशन तो वो हमारा इसमें चला जाएगा, वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस में चला जाएगा। तो इससे हम अपने क्वेश्चन को पहचान भी सकते हैं कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा जनरल डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में सिर्फ एक अकेले से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन जनरल डाइस में हमारे पास में कम से कम कितना होना चाहिए, मिनिमम 2 डाइस होने चाहिए और उसमें से एक सरफेस क्या होना चाहिए, उनका कॉमन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, यहाँ पर है 4 3 और 5, 1 2 3। अब हमारे पास में देखो एक डाइस ये है और एक डाइस ये है। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारी सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड कंडीशन देखो, क्या इसमें एक सरफेस कॉमन है, कॉमन है। यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी क्या है, 3 है। यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है, 3 है। 3 दोनों में क्या है, कॉमन। तो हमारी दूसरी कंडीशन भी क्या हो रही है, इसकी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये कौन सा डाइस है, हमारा जनरल डाइस है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस रूल में हम क्या करेंगे, इसको सर्कुलर मोशन में चलाएंगे, यानी कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। क्लॉक घड़ी के डायरेक्शन में। देखो घड़ी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे होता है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, घड़ी के डायरेक्शन में, क्लॉक के डायरेक्शन में हम इसको करेंगे। मतलब हमारा जो क्लॉक है वो कहाँ चलते हैं, 1 2 3 नीचे की तरफ ना, ऐसे एरो में। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लॉक वाइज में करेंगे। अब पहले देखो दोनों में कॉमन सरफेस कौन सा है, 3, और यहाँ पर भी क्या है, 3। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लॉक वाइज। देखो घड़ी के यहाँ पे अगर घड़ी की निडल यहाँ पर 3 पर है तो वो कहाँ जाएगी, वो इधर की तरफ जाएगी, 2 पर जाएगी, फिर किस पे जाएगी, 1 पर जाएगी। घड़ी की निडल अगर यहाँ पर है तो क्लॉक 3 के बाद यहाँ जाएगी ना, ऊपर की तरफ चलती है। तो ये हमारी क्लॉक वाइज डायरेक्शन होगी। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसको दोनों के दोनों डाइस को हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चला रहे हैं। ये भी क्लॉक ऐसे चलती है, क्लॉक ऐसे चलती है, तो हम इसको किसमें, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चला रहे हैं। और हमें फाइंड करना है कि इस 1 के अपोजिट में क्या होगा, 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो 1 के अपोजिट में हम फाइंड आउट करने के लिए, क्वेश्चन भी डिलीट हो गया। चलो अब हमारे यहाँ पर क्या था, ऐसे था हमारा डाइस 1 2 3, और यहाँ पर था हमारा 3 4, चलो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। यहाँ पर हमारा 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है।
कंडीशन ले लेते हैं, उसमें पता नहीं 3 कहाँ रखा था। चलो अब यहाँ पर क्या है 3, दोनों में कॉमन क्या है 3 है, तो हमारा जो है क्लॉकवाइज ऐसे चलेगी। यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर है वो नीडल पे, यहाँ पर नीडल है तो कहाँ जाएगी वो, यहाँ जाएगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी घड़ी की तरह, ऐसे घूमेगी घड़ी, ऐसे उसकी जो नीडल होती है घड़ी की ऐसे। तो अब देखो हमें क्या करना है, जो कॉमन है दोनों में कॉमन क्या है 3, उसको यहाँ लिख लिया मैंने, और किसी भी एक डाइस का लिख लो। इसके बाद 3 के बाद में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और यहाँ पे 1 के बाद में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ये लिख लिया। ये घड़ी हमारी A है और ये हमारी B है। अब यहाँ पर देखो 3 के नीचे क्या रखूँगी मैं 3 के बाद में क्या आ रहा है यहाँ 4, और 4 के बाद में क्या आ रहा है हमारा 5। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि बताओ 1 के अपोजिट में क्या होगा, 1 के अपोजिट में क्या नंबर आएगा। तो देखो 3 के नीचे 3 रखेंगे, जो दोनों कॉमन होते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम घड़ी की नीडल को। 3 था, 3 का 3 उतारा, और यहाँ पर भी क्या था 3 का 3 के बाद में यहाँ क्या आया 1 आया, 1 के बाद में क्या आया 2 आया। इस नंबर में देखो 3 सबसे पहले लिखा, 3 के बाद में क्या आया 4 के बाद में क्या आया 5। तो यहाँ पर हमारा जो 1 है 1 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 1 के नीचे यहाँ क्या है 4, तो 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। दोबारा से सॉल्व करते हैं इसको। 1 2 3 5 3 4, 3 दोनों में कॉमन है, 3 पे हमारी नीडल रहेगी, यहाँ से ये मूव करेगा, यहाँ से ये मूव करेगा। दोनों में कॉमन कौन सा है 3, पहले हम इस वाले डाइस का लिख लेते हैं। 3 के बाद में क्या आ रहा है 1 के बाद में क्या आ रहा है 2, इसमें 3 के बाद में क्या आ रहा है 4 के बाद में क्या आ रहा है 5। 3 के नीचे 3 रखते हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे हम, या दोनों में कॉमन होता है। और 1 के नीचे क्या आया 4 आया, तो 1 के अपोजिट में क्या आ गया 4 आ गया। अगर वो हमसे पूछते हैं कि बताओ 2 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 2 के अपोजिट में क्या आएगा 5 है, 5 के अपोजिट में क्या आएगा 2, 4 के अपोजिट में क्या आएगा 1। तो अब देखो हमें ये पता चल गया। अब वो हमसे ये पूछ सकते हैं कि बताओ 3 के अपोजिट में क्या आएगा। अब देखो मैंने आपको बताया था जो डाइस है, डाइस पर कितने नंबर होते हैं 1 से लेके 6 तक। हमारे पास 1 2 4 5 आ गया, 3 है, तो 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर आ सकता है, कौन सा बच गया 6, तो कौन सा आ सकता है 3 के अपोजिट में 6। ये था हमारा जनरल डाइस का रूल नंबर 1। अब हम रूल नंबर 2 पे चलते हैं। इसका जो रूल नंबर 1 में कुछ कंडीशंस थी, ऐसे रूल नंबर 2 में भी इसकी कोई ना कोई कंडीशंस है। चलो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 2। जो हमारा रूल 2 है, रूल 2 में क्या होगा कि 2 कॉमन सरफेस होंगे, 2 कॉमन सरफेस होंगे। डाइस 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, वही पहली कंडीशन तो वही सेटिस्फाई करेगा, कम से कम 2 डाइस तो होने चाहिए। और रूल नंबर 2 क्या होगा कि कम से कम उसके 2 कॉमन सरफेस होने चाहिए। 1 वाले में क्या था रूल नंबर 1 में कि 1 कॉमन सरफेस होना चाहिए, लेकिन रूल नंबर 2 में क्या है 2 कॉमन सरफेस होने चाहिए। तो चलो इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया 6, यहाँ लिया 3 और यहाँ लिया 1। यहाँ लिया मैंने 1 और यहाँ ले लिया मैंने 5 और यहाँ ले लिया मैंने 3। तो इसकी कंडीशन देखो, 2 डाइस हो गए, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो इसकी, 2 कॉमन सरफेस है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, एक सरफेस कॉमन हो गया। दूसरा क्या हो गया 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन जो सरफेस होते हैं उनको साथ साथ एक दूसरे के अपोजिट में लिख लेंगे। देखो 1 के नीचे क्या लिख लूँगी मैं 1, 3 के नीचे क्या लिख लूँगी 3। तो अब पता लगाएंगे हम, तो यहाँ पे क्या है 5, तो कौन से वाला बच गया 6, तो 5 के नीचे क्या आ जाएगा 6। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ 3 के अपोजिट में बताओ, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारे पास तो कितने नंबर है 1 3 5 6, 4 ही नंबर है। तो हमें क्या पता कि 3 के अपोजिट में क्या आएगा 4 आएगा या 2 आएगा, हम ये नहीं पता लगा सकते। इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, कोई एक और डाइस हमें गिवन होगा, क्योंकि हम इससे सिर्फ एक ही नंबर को पहचान पा रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपसे 2 पूछ ले, तो उसमें और ना कोई और गिवन जो है डाइस जरूर मिलेंगे, 3 डाइस मिलेंगे।
तो उसमें फिर दोबारा से यही वाली कंडीशन को हमें चेक करना है, और अगर हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हमारे जो डाइस का क्वेश्चन है वो सारा सोल्व हो जाएगा। और डाइस में सिर्फ ये ही 3 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और ये तीनों इसी ट्रिक से किए जाते हैं, और अब जो डाइस है वो बिल्कुल ईजी हो गया होगा। आई होप सो। थैंक यू सो मच।